हाय हेलो एवरीवन, कल आपकी स्पॉट राउंड की भी एलोकेशन आ गई एंड बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं, किसी को तो स्पॉट में एलोकेशन ही नहीं मिली। देखो जरूरी नहीं होता है, मैंने बताया था स्पॉट राउंड रिस्की होता है। अगर आप विड्रॉ करके जाते हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। बहुत बच्चों को एलोकेशन बढ़िया मिल भी गई, जो सीट्स वेकेंट थी उस पर। अब जो फाइनल क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स का, दी अब हमें विड्रॉ करना है, विड्रॉ का पॉलिसी बता दो, कब तक हमें रिफंड मिलेगा, कैसे विड्रॉ करना है, क्या हमें स्पॉट के बाद भी चांस दिया जाएगा या नहीं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे इस पहले स्पॉट राउंड की जो एलोकेशन है, क्या उसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं? तो येस, लास्ट ईयर तक ये ऑप्शन था आपके पास। देखो यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे मिला हुआ है स्पॉट राउंड में एडमिशन, स्पॉट राउंड 1 में डीआरसी नॉर्थ कैंपस कॉलेज एंड बाकी स्टूडेंट का भी। तो येस, आपका पोर्टल में ये बटन एक्टिव हो जाता है कैंसिल योर एडमिशन का। एंड इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी खुद ने नोटिस निकाल के बता दिया है आपको कि आप विड्रॉ कर सकते हो 31 अगस्त तक। येस, सो 31 इज द लास्ट डेट। अगर इससे पहले आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपकी पूरी 100% फीस रिफंड हो जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है। जो भी बच्चे परेशान थे कि अभी हमने रिफंड करना था नहीं करना था, आप अभी 31 डेट तक रिफंड कर सकते हो। एंड ये बटन जो एक्टिव होता है वो आपका फीस वाले टाइम पे होगा, ठीक है। जब आप स्पॉट का स्केड्यूल देखोगे तो लास्ट के जो 2 दिन पेमेंट का टाइम दिया है, तब ये बटन एक्टिव फिर से आपकी हो जाती है, लोकेशन के टाइम पे एक्टिव नहीं होती है। 31 अगस्त के बाद आपके पास फी रिफंड का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आप कैंसिल करोगे एडमिशन तो आपकी फीस वापस नहीं आ सकती है। तो जो भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे अपने कॉलेज से, वो लास्ट चांस दिया गया है। आप इसके पहले पहले करते हो तो आपकी पूरी फीस आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अब देखो आगे मैं बताऊंगी कि क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कितने टाइम में आती है, बट उससे पहले ना, आप देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, बहुत सारे परेशान की थी हमें एडमिशन नहीं मिल पाया, हमारे इतने स्कोर थे। अब आपके पास कुछ ही 3-4 ऑप्शन बचे हैं। पहला तो मेरिट बेस्ड एडमिशन। अगर आपके पास 12th में अच्छे मार्क्स थे तो आप मेरिट बेस से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, उसके ऑलरेडी फॉर्म्स आउट थे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ड्यू सोल का। आप ओपन से अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोल के कॉलेजेस हैं, एनसी वेब के कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट जो ड्यू से ही जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब, ब्रांडा हाउस भी एनसी वेब के थ्रू कॉलेजेस में आपको लेता है। तो वो सारे ऑप्शंस थे आपके पास। इसके अलावा आप ऑनलाइन यूजी डिग्री भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जिन भी स्टूडेंट को साथ में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था तो उनके लिए बेस्ट है ये। साथ में अगर आपको इंटर्नशिप करनी थी तो अटेंडेंस वाला इशू नहीं आता है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, उसमें आपके एग्जाम प्रॉपर होते हैं, वैलिड डिग्री होती है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास बचता है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे आईआईटीज, आईआईएम्स, ये टैग आपको मिल जाता है ऑनलाइन यूजी डिग्री से। एंड ये सारे कोर्सेज कॉलेजेस आप सर्च कर सकते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर आओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, यूजी, पीजी, इवन स्टडी अब्रॉड। तो आपको जो भी कोर्स करना है आप उस पर क्लिक करोगे एंड बेसिक से क्वेश्चन के आंसर करोगे। एंड ये आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो। कॉलेज विद्या मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। आप इसे 30+ फैक्टर पे कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, क्रेडिट पॉइंट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एवरीथिंग यू कैन चेक। एंड ऑल्सो आप फ्री गाइडेंस भी ले सकते हो फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स, जो कि ट्रेंड है बोर्ड ऑफ मेंटोर्स से। एंड यहाँ पर एडमिशन के बाद भी आपको कंप्लीट सपोर्ट होता है। यहाँ पे जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल है, कनेक्ट विद एलुमनाई का फीचर है, सीवी एश्योर रिफंड फीचर भी अवेलेबल है। तो अभी नीचे लिंक पे क्लिक करके आप अपने सारे ऑप्शंस देख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादा पता नहीं होता, एक ही पता होता है कि इग्नू से आप कर सकते हो, बट इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं एंड बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अभी से। देखो सीयूईटी के लिए मैं ड्रॉप लेना सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप ना, अगर मान लो अभी आपको ऑफ कैंपस भी मिला हुआ है, सीट सेकंड ईयर के लिए वेकेंट हो जाती है, तो आप अपना कॉलेज माइग्रेट भी कर सकते हो। अभी भी माइग्रेशन के फॉर्म ओपन है सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जैसे थर्ड सेमेस्टर आप अपग्रेडेड कॉलेज में चले जाओगे। तो यस, आप फर्स्ट ईयर अपना ऑफ कैंपस में करके भी अगर जीपीए मेंटेन करते हो तो माइग्रेट करा सकते हो अपना कॉलेज। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है आपके पास। एंड ड्रॉप के लिए तो मैं वैसे ही सजेस्ट नहीं करूंगी। आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो सकता है कि आपको एकदम ही लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो अच्छा कॉलेज ही निकालना है, तो आप सीयूटी में एडमिशन लेके या फिर ऑनलाइन यूजी डिग्री, जो मैंने ये बताया, जितने भी ऑप्शन बताए इसमें से कहीं से एक यूजी डिग्री आप डाल ही देना, ठीक है। कोई इशू नहीं आता है उसमें। आप उसके साथ में अगर आपको लगता है वापस से देना तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप वो डिग्री भी कंप्लीट करके, इनफैक्ट आपको मास्टर्स तो करनी है ना, आप सीयूटी पीजी के लिए एलिजिबल हो। अगर यूजी में अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल पाया तो पीजी तो आपको करनी ही करनी थी ना, तो उसके लिए आप ट्राई करो। 3 साल के लिए की यूजी डिग्री आप 4 साल क्यों ही वेस्ट करोगे, 1 साल सीयूटी के लिए ड्रॉप ले। तो सीयूटी के लिए ड्रॉप लेना कहीं से कहीं तक वर्थ इट नहीं है। आई विल सजेस्ट यू ज्वाइन कोई सा भी कॉलेज है, जो भी है, आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लो उसको एंड साथ में अपने मास्टर्स पे फोकस करो, या आगे जो भी करना है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, कॉर्पोरेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, स्किल्स पे फोकस कर लो। तो वो 1 ईयर का टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो कहीं फ्रूटफुल जगह पे। बाकी इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अब रिफंड का मैं बता देती हूँ। आपका जो रिफंड है वो 3 मंथ
के बाद आता है क्लोजर ऑफ एडमिशन के बाद। तो आपका क्लोजर ऑफ एडमिशन क्या है 31 अगस्त। तो यहाँ से आप 3 मंथ ले लो, नवंबर तक आपको रिफंड देखने को मिलता है, इवन दिसंबर तक खिंच जाता है ये रिफंड प्रोसेस। तो येस, आपको दिसंबर तक आपको कंप्लीट 100% मिलेगा अगर आप 31 से पहले विड्रॉ कर रखा है तो, ठीक है। उसके बाद करते हो तो फिर कुछ डिडक्शंस होते हैं, ये कॉलेज में जाके आपको पूछना पड़ेगा। तो यस, कैंसिल एडमिशन 1000 रुपीज फी रिफंड नहीं होती है ये वाली। जो आपने फीस दी है, जो 18,000 20,000 जो भी दी होगी, वो आपकी कंप्लीट आ जाती है उस बैंक अकाउंट में जो आपने CSAS में फिल किया था। आपने याद होगा CSAS फेज 1 में एक अकाउंट नंबर भरवाया गया था आपसे। आप जब यहाँ सेक्शन पे जाओगे ना तो इसमें भी दिख जाता है, ऑप्शन होगा अकाउंट डिटेल्स का। तो वो अकाउंट डिटेल्स चेक कर लेना सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक फॉर्म फिल करना होता है एंड फिर आप वहां पे उसमें रिफंड मिल जाता है। तो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई हो। एंड यस, ये फाइनल था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पूरी जर्नी में रह के। जिनको कॉलेज मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, बताना क्या कॉलेज ज्वाइन करो। जिनको नहीं भी मिला, सारे बैकअप ऑप्शंस भी आपको बता दिए हैं। तो यहीं तक की थी आपकी जर्नी, होपफुली कि आप ज्वाइन रहोगे। बहुत सारे कॉलेज रिलेटेड गाइडेंस आएगी, सोसाइटीज, इंटरव्यू, बहुत कुछ बताऊंगी इस चैनल पे। तो स्टे कनेक्टेड, अनसब्सक्राइब करके मत चले जाना यार।